हेलो बच्चों, क्लास 7 की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इंटीजर। और इंटीजर्स में आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 12 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 12 क्वेश्चन है टोटल। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड 0 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब ये कंडीशन है हमारे पास और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, आयुषी गेट 7 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। आयुषी ने 7 करेक्ट आंसर्स दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका क्या स्कोर होगा। तो आइए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट 1, सबसे पहले हम ये जान लें एक बार फिर से कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज +5, यानी करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं +5 एंड मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इट इज -2। रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स हैं -2। तो आयुषी के केस में क्या है, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो आयुषी गेट 7 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसका स्कोर क्या होगा, स्कोर ऑफ आयुषी। तो जो उसके 7 आंसर्स करेक्ट हैं उसके लिए 5 मार्क्स ईच मिलेंगे, यानी 7 × 5 एंड प्लस जो 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके लिए -2 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी 5 × -2। तो टोटल स्कोर आपका आयुषी का बनेगा 7 × 5 प्लस 5 × -2। इसको सॉल्व करिए। 7 5s आर 35 प्लस माइनस 5 2s आर 10, मीन्स 35 - 10 इज इक्वल टू 25। द स्कोर ऑफ आयुषी इज 25। नेक्स्ट पार्ट, राम अटेम्प्टेड all the questions. Ram attempted all the questions but gets only 5 correct answer. उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन केवल उसके 5 ही क्वेश्चंस करेक्ट निकले। व्हाट इज हिज स्कोर। तो देखिए, करेक्ट आंसर्स ऑफ राम 5 हैं और टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टेस्ट में 12 थे। 12 में से 5 उसके करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट कितने हुए बच्चों, इनकरेक्ट आंसर उसके हुए 12 - 5 यानी 7 आंसर्स आर इनकरेक्ट। देयरफॉर स्कोर ऑफ राम इज इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर्स एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स marks are given 5, then 5 × 5 he will get, plus 7 incorrect answers and for every incorrect answers he will be awarded by -2 marks. So for incorrect answer the score 7 × -2 is there. Therefore the total score will be 5 × 5 plus 7 × -2 for Ram. Now 5 × 5 will be 25 and 7 × -2 will be -14. माइनस करिए, 25 - 14 इज इक्वल टू 11। Therefore स्कोर ऑफ राम इज 11। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन भी अक्सर करके टेस्ट में या एग्जाम्स में बहुत आता है और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रुचि डिपॉजिटेड ₹4,370 इन हर अकाउंट ऑन मंडे को इतने रुपए उसने जमा किए and then withdrew ₹2,875 on Tuesday को उसने 2,875 विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए मतलब। and next day again she deposited ₹1,550। then what was her score, her balance on
थर्सडे को उसके अकाउंट का बैलेंस कितना था। तो देखिए, जब हम अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, और जब हम अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। तो रितु डिपॉजिटेड ऑन मंडे, कितना डिपॉजिट किया, 4370, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। शी विड्रू ऑन ट्यूसडे, कितना विड्रू किया, कितना निकाला, 2875, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा। अगेन शी डिपॉजिटेड ऑन वेडनेसडे रुपीज 1550, इट विल अगेन पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें बैलेंस निकालना है, तो सभी को ऐड कर देंगे। तो बैलेंस ऑन थर्सडे इन रितुज अकाउंट विल बी, तो जो हमने डिपॉजिट किया है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में रहेगा, और जो हमने विड्रू किया है, निकाला है, वो नेगेटिव इंटीजर्स में रहेगा, और ये भी हमारा डिपॉजिट है, ये भी पॉजिटिव में रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। 4370 प्लस माइनस 2875, ये विड्रू है, प्लस 1550, ये अगेन डिपॉजिट है। तो देखिए, पहले आपका ये फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4370 माइनस 2875, इट विल बी 1495 प्लस 1550, इन दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा रुपीज 3045। तो बैलेंस इन हर अकाउंट ऑन थर्सडे विल बी रुपीज 3045। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट क्लास में एक दो कुछ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। आप सारी क्लासेस देखते रहिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, और अपनी बुक से एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।